नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तो रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच चल रही तकरार खुलकर सामने आने लगी है। हरक सिंह रावत ने कहा कि ढैंचा बीज घोटाला मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैंने बचाया है। इस बयान पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलटवार किया। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कहावत है कि गधा ढैंचा ढैंचा करता है। त्रिवेंद्र के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। त्रिवेंद्र के इस बयान को हरक सिंह रावत से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी ही पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए दावा किया है कि कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ढैंचा बीज घोटाले में त्रिवेंद्र की मुकदमे की फाइलें तैयार कर ली थी, लेकिन उन्होंने फाइल को रुकवा दिया। अगर वो ऐसा ना करते तो त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जेल में होते और वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक बैडमिंटन में अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर कांस्य पदक हासिल करने वाले मनोज सरकार का आज राज्य रुद्रप्रयाग स्थित कॉन्फ्लुएंस वर्ल्ड स्कूल में अध्यापकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक बैडमिंटन में दुनिया भर में खेल जगत में मिसाल कायम करने वाले मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीतकर नगर प्रदेश व देश का गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस पहचान को बनाने के लिए मनोज सरकार ने बहुत संघर्ष किया और ये साबित कर दिखाया कि संघर्ष के आगे ही जीत है। कि बस आप लोग लगे रहो और कि आप मुझे देख सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा तो कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन एज ए स्पोर्ट पर्सन अगर बात करें तो ये सारे हडल्स हैं और हडल्स को आपको पार करोगे तभी आपको मेडल मिलेगा। तो बस आप लगे रहिए, कोई भी काम आप करना चाहिए। आज उत्तराखंड क्रांति दल विकासनगर परिक्षेत्र के चुनाव को लेकर समस्त कार्यकर्ताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, जिसमें शहर विकासनगर उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जय किशन सेमवाल को निर्विरोध विकासनगर शहर अध्यक्ष मनोनीत किया गया और त्रिवेंद्र कंडवाल को केंद्रीय उपाध्यक्ष, शैलेश गुलेरी को केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकासनगर शहर अध्यक्ष ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई राज्य की अवधारणा को पूरी न करने पाई और न पलायन रुका, न विकास हुआ, न बेरोजगारी खत्म हुई, न स्वास्थ्य शिक्षा, कुछ भी इस राज्य को नहीं मिला। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा सीधा सीधा ये है कि अब उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आप देख रहे हैं यहाँ रुझान लोगों का आ रहा है। अब समझ में आ रहा है लोगों को कि वास्तव में उत्तराखंड क्रांति दल जो कह रहा है वो ठीक है, चाहे वो भू कानून हो, चाहे समूह ग और घ में यहाँ की भर्ती हो, चाहे 1950 हमारा मूल निवास हो। तमाम जो बात है तो यहाँ के क्षेत्र की जनता के जो उत्तराखंड के जनहित की बात हम लोग करते हैं और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, और उसी को लेकर हमने राज्य भी लिया। दल है उत्तराखंड क्रांति दल, इसने राज्य की लड़ाई लड़ी थी। आज राज्य तो प्राप्त हुआ, पर यहाँ के जो संसाधन थे, जो हमारे मन में जो धारणाएं थी, जैसे आपके पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें परिकल्पना ही रह गई है। ये कुछ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का पलायन रुके और पलायन रुक करके यहाँ के नौनिहालों को यहाँ पे रोजगार मिले। हम इसी उद्देश्य के साथ 2022 का तो उत्तराखंड क्रांति दल ने जय किशन सोमवाल शहर अध्यक्ष में मनोनीत उत्तराखंड क्रांति दल की कार्यकारिणी का गठन हुआ है और इसमें कई नए चेहरों को पदभार मिला है और उन्हें सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि देवेंद्र कंडवाल को केंद्रीय उपाध्यक्ष, शैलेश गुलेरी को केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए
विकास नगर शहर अध्यक्ष ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई राज्य की अवधारणा को पूरी नहीं कर पाई है। न ही पलायन रुका है, न विकास हुआ है, न बेरोजगारी खत्म हुई है, न स्वास्थ्य शिक्षा कुछ भी इस राज्य को नहीं मिला है। तो सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए ये बातें कही गई हैं और बताया गया है कि किस तरह से शहर की तस्वीर को बदलने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। न पलायन रुका, न विकास हुआ, न बेरोजगारी खत्म हुई, न स्वास्थ्य शिक्षा कुछ भी नहीं मिला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह द्वारा कुंवर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सितारगंज सिडकुल चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका, तो वहीं पुलिसकर्मी को देखकर वापस नदी की ओर भागने लगा। शक होने पर पीछे कर सरिता रानी स्टोन क्रेशर से करीब 100 मीटर की दूरी पर उस शख्स को पकड़ लिया गया। वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के विरुद्ध जो कार्यक्रम चला जा रहा है उसके तहत हम लोग द्वारा समय समय पर लगातार चेकिंग की जा रही है। तो कल इसी क्रम में कल दिन की बात है, तो सिडकुल चौकी से हम लोग जब निकले गश्त के लिए, तो हमें सरिता रानी स्टोन क्रेशर के आसपास एक व्यक्ति जो नदी की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। तो शक होने पर जब हम लोगों ने उसका पीछा किया तो नदी की ओर दौड़ गया। उसको हमने पकड़ा तो वो अपनी जेब में हाथ डालने लगा। जब हमने चेक किया तो उसके पास से एक पारदर्शी पन्नी के अंदर 10.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई। और ये व्यक्ति, इसका नाम है अमरीक सिंह सन ऑफ भादू, साधुनगर का ही रहने वाला है, उर्फ भादू। ये साधु सितारगंज की एक खबर है जहां पे पुलिस नशे के विरोध में इसको रोकने के लिए अभियान चला रही है। खास अभियान चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सितारगंज सिडकुल चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को रोका है जो कि इस काम में संलिप्त पाया गया। पुलिसकर्मी को देखकर वो वापस नदी की ओर भागने लगा था संदिग्ध व्यक्ति। तो वहीं उसका पीछा कर, जब उसके ऊपर शक हुआ तो पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 100 मीटर की दूरी पर उस शख्स को पकड़ने के बाद उसकी तलाशी ली गई। वहीं उसके पास से, संदिग्ध व्यक्ति के पास से स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन पर महापौर अनीता मुंगाई के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। आयोजित शिविर का सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन जैसी कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। साथ ही शिविर में कई लोगों के विकलांग सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र भी बनवाए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित बहुउद्देशीय कैंप विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए उम्मीद भरी राहत की किरण लेकर आया। शिविर का शुभारंभ करते हुए महापौर अनीता मुंगाई ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य जनसेवक के तौर पर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। उनकी जनसेवा का लाभ शहर की जनता को भी कैंप के माध्यम से मिल सके और इस उद्देश्य को लेकर नगर निगम द्वारा शिविर आयोजित किया गया है। तो आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। साथ ही महापौर ने जनता की समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने के लिए आश्वस्त भी किया। आपको बता दें कि शिविर में जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। सीएम धामी के जन्मदिन पर शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में जनता की समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया। आज हमने यहाँ पर नगर निगम की तरफ से अपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं,
और मुख्य सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो आज उनका जन्म दिवस भी है, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हमने नगर निगम के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। कई जगहों पे लोगों को आय प्रमाण पत्र की समस्या आती है, कई बार विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आज इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि यहाँ पे अनेकों लोगों को उसका लाभ मिला, और जितने भी दिव्यांग लोग यहाँ पर आए उनके सर्टिफिकेट 33 अभी तक सर्टिफिकेट बन चुके हैं। तो जितने जो उनकी कंडीशन थी, किसी की 60%, 50%, 40% के हिसाब से बना दिया। बाकी आय प्रमाण पत्र के लिए हमने बोल दिया कि तहसीलदार यहाँ पर सुबह से ही हैं, लगातार वो हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 28 जून से लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है। हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा गया है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। हमने ये कहा था कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी SLP है इसको हमने विड्रॉ कर लिया। हाई कोर्ट के सामने हमने वो ऑर्डर, वो आदेश जो है प्रस्तुत किया, और साथ ही साथ हमने एक स्टे वैकेशन एप्लीकेशन भी लगाई थी। उस पर हाई कोर्ट ने आज हमारी बहस सुनी, और हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करे। प्रतिबंध लगाए हैं वो गवर्नमेंट की जो SOP में थे, उन्हीं प्रतिबंध को रिइटरेट, पुनरुक्त किया हाई कोर्ट ने। और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। सरकारी संगठनों के बारे में उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी तय करेगा। आज हमने यहाँ पर नगर निगम तो कुछ नियमों के साथ छूट दे दी गई है। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए छूट दे दी है। वहीं किसी भी कुंड में श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे। भक्तों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत वो चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। 28 जून से कोरोना के चलते ये लागू किया गया था, रोक लगा दी गई थी। चारधाम की यात्रा पर प्रतिबंधों के साथ इसे अब हटा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है। हर भक्त या यात्री को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। और साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस फोर्स भी लगा दी गई है, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो और साथ ही शांतिपूर्वक और बिना किसी बाधा के दर्शन भी किए जा सके। बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके फिल्म अभिनेता विक्रांत मेसी ने आज मसूरी में लाइब्रेरी स्थित गुरुद्वारे में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई और उन्होंने मसूरी वासियों से अपील की कि वो भी कोरोना का टीका लगवाएं और इस महामारी से लड़ाई में अपना योगदान दें। विक्रांत मेसी एक भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार हैं। टीवी धारावाहिक धर्मवीर, बालिका वधू, बाबा ऐसो वर ढूंढो और कबूल है में नजर आ चुके हैं। वहीं मेसी ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म लुटेरा से की थी, जिसके बाद वो कई सारी फिल्मों में नजर आए और जैसे फिल्म दिल धड़कने दो, छपाक और गिन्नी वेट्स सनी में भी वो नजर आ चुके हैं। और इन दिनों मसूरी में चल रही फिल्म फॉरेंसिक की शूटिंग के सिलसिले में विक्रांत मेसी मसूरी आए हुए हैं, जहां पे उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी। मसूरी के सभी निवासियों से मेरी ये दरख्वास्त है कि कल महाअभियान का दिन है, तो आप लोग प्लीज आए और अपना वैक्सीनेशन जरूर लें। मैंने भी अपना पहला डोज आज मसूरी में लगवाया है एंड इट इज वंडरफुल। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं एंड प्लीज आप आए, वैक्सीनेशन करवाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा भारत बंद के कार्यक्रम को सफल बनाए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
इसी क्रम में लाल कुआं पहुंचे अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है और खेती में कंपनी राज लाना चाहती है, इसलिए भाजपा सरकार किसानों के हर सवाल पर बेरुखी अपनाए हुए है। किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीनों से दिल्ली में आंदोलन कर रहे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपना किसान विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सभी से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत 27 सितंबर के भारत बंद के फैसले को सफल बनाने की अपील करते हुए कहा कि खेती किसानी को गुलाम बनाने और खाद्य सुरक्षा को कंपनियों की गुलाम बनाने की केंद्र सरकार द्वारा साजिश रची जा रही है। 4 श्रम कोड जो तमाम श्रम अधिकारों को खत्म करके, श्रम कानूनों को खत्म करके, जिन 4 श्रम कोड को ये सरकार लाई है, इसकी वापसी की डिमांड को हम लोगों ने सुना है। तो ये एक व्यापक मुद्दा बना है और इसलिए जो है इस देश के अंदर अभी पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं बंद की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। तमाम संगठन बहुत जोर शोर से बंद की तैयारियों में लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक राशन डीलरों के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और राशन डीलरों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। लक्सर और खानपुर के अलग अलग गांव में से राशन डीलरों के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए उप जिलाधिकारी ने ये बैठक की। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि राशन वितरण को लेकर कई जगह से शिकायत प्राप्त हो रही थी, जिसको लेकर देखते हुए लक्सर व खानपुर के ब्लॉक के अधिकारियों और खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलरों के साथ बैठक की गई और उनको कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि मानकों के साथ राशन वितरण किया जाए और साथ ही दुकान के बाहर अपनी उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी चस्पा किए। राशन वितरण को लेकर कई जगह से समस्या प्राप्त हो रही थी, कई जगह से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि उसमें अनियमितता है। इसी संबंध में आज जो दोनों ब्लॉक हैं खानपुर और अक्सर उनके एडीओ और हमारे जो यहाँ पर पूर्ति अधिकारी हैं वो और राशन डीलरों के साथ यहाँ पर आज बैठक हुई। तो उनको कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि मानकों के अनुसार राशन वितरण किया जाए और साथ ही वो अपनी सभी दुकान के बाहर जितना भी उनके पास स्टॉक उपलब्ध है वो भी चस्पा कर देंगे, ताकि जो जनता है और जो ग्राहक है उनको पता रहे कितना जो राशन। हरिद्वार के भूपतवाला से धनौरी होते हुए रुड़की जा रही एक बोलेरो गाड़ी अचानक डिसबैलेंस होने से भवन दर्रा नदी में जा गिरी, जिससे चालक अरविंद कुमार को हल्की चोट आई। अभी चालक की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रुड़की निवासी अरविंद कुमार अपनी बोलेरो गाड़ी से रुड़की वापस जा रहा था। जैसे ही वो धनौरी 52 दर्रा पहुंचा तो अचानक बोलेरो गाड़ी डिसबैलेंस होकर नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि ड्राइवर को सही सलामत ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद में विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोहली एवं जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने संयुक्त रूप से विकास भवन परिसर पौड़ी में सत्याग्रह से स्वेच्छाग्रह रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चों तथा ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत उजियारी में स्वच्छता अभियान चलाया। जिलाधिकारी ने कहा कि देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कहा कि विगत 75 सालों में क्या क्या उपलब्धि रही, इसकी जानकारी आम जनमानस को दे। नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में पालिका सभासदों और कर्मचारियों में नोकझोंक होती रही और नगर पालिका अध्यक्ष को मध्यस्थता करते हुए बीच बचाव करना पड़ा। इस बीच रूठने मनाने का दौर चलता रहा। बोर्ड बैठक के शुरू होते ही सभासद आरती अग्रवाल द्वारा पालिका कर्मचारी के स्थानांतरण को लेकर एक पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि पालिका कर्मचारी द्वारा माल रोड बैरियर पर लोगों से अभद्रता की जा रही है, जिस पर पालिका कर्मचारी संघ और सभासद आमने सामने आ गए। मामला बिगड़ता देख पालिका अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। पालिका की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी और कई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भी शासन को भेज दिए गए।
मातृशक्ति संस्था की ओर से आयोजित यातायात नियमों के पालन और नशा मुक्ति को लेकर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी मसूरी, आरटीओ देहरादून के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। ये रैली पिक्चर पैलेस चौक से लाइब्रेरी तक निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया और नशा मुक्ति शहर बनाने को लेकर स्लोगन भी पर्चों पर लगाए और बांटे भी। देखिए, हमारा तो हमेशा से यही संदेश है कि गाड़ी चलाते हुए आप सावधानी रखें, हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग ना करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि मसूरी क्षेत्र में इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं लोग। काफ़ी अभी हमने आते हुए चालान भी करे हैं और इससे पहले भी हम लोग लगातार करते रहे हैं मसूरी में अभियान। तो अभी इस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, आप लोग हेलमेट पहने और सुरक्षा नियमों का पालन करें। ये आज मसूरी मातृशक्ति और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग ट्रांसपोर्ट और नशा के ऊपर ये रैली कर रहे हैं। एसडीएम सर की रिक्वेस्ट थी कि हम लोग इस तरीके से ये अवेयरनेस मसूरी में फैलाएं और हम ज़्यादा लोगों को बिकॉज अवेयर करें कि लोग गाड़ी हेलमेट यूज़ करें, आराम से गाड़ी चलाएं। पार्किंग की प्रॉब्लम इतनी है मसूरी में, पार्किंग सही करें। और हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं, एक मैसेज जाएगा लोगों में कि अब अगर वो लोग नहीं सही से गाड़ियाँ चलाएंगे और नहीं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे तो उसके बाद नारायण बगड़ में मांग दिवस के अवसर पर भारत की जनवादी नौजवान सभा उप प्रधान संगठन तथा पंचायत सदस्यों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया और बीडीओ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया। भारत की जनवादी नौजवान सभा और ग्राम पंचायत सदस्यों ने मांग दिवस के अवसर पर ब्लॉक मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर धरना दिया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल को प्रेषित किए गए ज्ञापन में उन्होंने ग्राम पंचायत को सशक्त व सुदृढ़ बनाने, ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र चुनाव कराने तथा उप प्रधानों का मानदेय 2,500 रुपए करने और ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 1,000 रुपए करने की प्रमुखता से मांग भी की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।